नमस्कार साथियों ईपीएफओ ने 16 जून 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि पीएफ से जुड़ा हर काम आप खुद करें, किसी भी एजेंट या कैफे से ना करवाए, किसी भी कंसल्टेंट से कंसल्ट ना ले। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये वो प्रेस रिलीज है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। अब ये वाला वीडियो जो है आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, हमारे एंड स्क्रीन में इसका लिंक लगा दूंगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। इसमें अच्छी तरह से बताया गया कि क्या कुछ ईपीएफओ ने कहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये फैसला सही है या फिर ऑफिस में बैठकर बनाई गई हकीकत से दूर की स्कीम। मेरा नाम गुरु दयाल है और आज इस वीडियो में हम करेंगे ईपीएफओ की नई सोच की सच्चाई का पड़ताल। लेकिन उससे पहले आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आपसे एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है और हमारे चैनल पर ईपीएफओ सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई जानकारियां दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, हमारा बस एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है और आपका 1 रुपये भी नहीं लगता है। तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है और आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं करते हैं और नए वीडियो को लाइक करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएफओ कहता है कि पीएफ से जुड़ी सभी सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। ये सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए किसी को पैसे देकर कोई काम ना करवाए। यानी जो चीजें मुफ्त है उसके लिए पैसा क्यों देना? सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन इनके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए मैं कुछ सवाल आपसे भी पूछता हूं और पीएफ ऑफिस से भी पूछता हूं। क्या भारत का हर पीएफ सदस्य डिजिटल तरीके से सक्षम है? क्या सभी को पता है कि यूएन एक्टिवेट कैसे होता है? पीएफ का पैसा ट्रांसफर कैसे किया जाता है? फॉर्म 15G कैसे भरना होता है? क्या हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल की ताकि समझ है? जवाब होगा नहीं। आपको बता दें कि देश के करोड़ों मजदूर कर्मचारियों को आज भी इन सभी प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है। इसलिए वे लोग किसी भी कंसल्टेंट, साइबर कैफे की मदद लेते हैं, क्योंकि वे काम करवाते हैं, भटकाते नहीं हैं। यहाँ पे ईपीएफओ एक अकेला विभाग है जो कहता है कि सभी काम खुद से करे। अगर ईपीएफओ कहता है कि सभी काम खुद से करे तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कभी ऐसा कहा है? यहाँ पे ईपीएफओ कहता है कि हमारी सभी सेवाएं मुफ्त है, आप सभी काम खुद से कीजिए। लेकिन यहाँ पे कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आईटीआर फाइल में किसी की मदद मत ले? क्या जीएसटी विभाग ने कहा है कि रिटर्न खुद फाइल करो, किसी सीए से मदद मत लो? नहीं, सभी जगह पे कंसल्टेंट सिस्टम को बेहतर बनाने में सभी मदद करते हैं। मैं कहता हूँ रेल टिकट से लेकर पासपोर्ट तक हर जगह एजेंट और प्रोफेशनल होते हैं। तो यहाँ पे पीएफ ऑफिस को क्या आपत्ति है? मुझे लगता है कि ईपीएफओ ने ये प्रेस रिलीज पीएफ मेंबरों का ध्यान भटकाने के लिए किया है, इसलिए क्योंकि वे खुद के खराब सिस्टम से परेशान हैं और सिस्टम को सही करने की बजाय साइबर कैफे और कंसल्टेंट से पीएफ का पैसा ना निकलवाने, पीएफ संबंधी किसी प्रकार का कोई काम करने के लिए सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे साथियों मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5 महीने से यूएन का पासबुक पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। यूएन में लॉगिन में दिक्कत होता है, मेंबर पोर्टल बार बार एरर शो कर रहा है, कस्टमर केयर से कोई हल नहीं मिलता है। इन समस्याओं पर ईपीएफओ चुप है, लेकिन एजेंट और साइबर कैफे वालों पर गुस्सा आ गया। ईपीएफओ कहना है कि एजेंट जो होते हैं वो लोगों से लार्ज सम ऑफ मनी वसूलते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, कोई व्यक्ति अगर 100-200 रुपए लेकर किसी गरीब मजदूर का फॉर्म भर देता है, उसका पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर देता है, विड्रॉवल कर देता है, तो उसमें क्या गलत है? लगा लीजिए आपने पीएफ मेंबर को मना कर दिया कि साइबर कैफे से पीएफ का पैसा ना निकाले या किसी प्रकार कोई काम ना कराए। मान लीजिए उन्होंने नहीं कराया, वे कहाँ से पीएफ का पैसा निकालेंगे, कहाँ से क्या करेंगे? तो अगर आपके अधिकारी के पास जाता है, पीएफ ऑफिस में जाता है, तो पीएफ ऑफिस के जो अधिकारी है क्या फ्री में निकालेंगे? वे उनसे परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करते हैं। भाई साहब अगर लगा लीजिए आपका अकाउंट में 50,000 रुपए है तो 10% चार्ज करेंगे वे आपके पीएफ को विड्रॉवल करने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग किसी कंपनी में ठेकेदार थ्रू काम कर रहे हैं या फिर लगा लीजिए आप कंपनी थ्रू है और आप लोगों को जो पीएफ का पैसा निकालना नहीं आता है या किसी प्रकार का और काम है वो करवाना नहीं आता है, अगर आप लोग पीएफ का पैसा निकालने के लिए अपने ठेकेदार या अपने एचआर को कहते हैं तो आपका एचआर भी कहेगा कि परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करूंगा। अगर आपके पीएफ अकाउंट में 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए पड़े हैं तो उसका 10% लेगा। या कोई ठेकेदार है तो ठेकेदार भी इसी तरह से चार्ज करता है। और बहुत सारे केस में मैंने तो ऐसे देखा है दोस्तों, पहले आज से 2 साल 3 साल पहले के मेरे पास जो बहुत सारे पीएफ मेंबर आते थे तो उनमें क्या करता था कंपनी,
जो खुद का मोबाइल नंबर ऐड कर देता था, जिससे कि अगर ओटीपी जाएगा, उसको किसी प्रकार का पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना होगा तो वो मेरे से ही करवाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। इस तरह का केस भी मैंने देखा है। तो यहाँ पे फ्रॉड कौन कर रहा है, साइबर कैफे वाले कर रहे हैं या कंपनी वाले कर रहे हैं या पीएफ ऑफिस वाले कर रहे हैं? यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस तरह का परेशानी आप लोगों के साथ भी आया है कि आप लोगों ने कंपनी से रिक्वेस्ट किया और कंपनी ने आपसे चार्ज मांगा हो? ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। कहीं पे भी दोस्तों कोई भी ईमानदार नहीं है, सभी यहाँ पे बेईमान भरे हुए हैं। अगर पीएफ ऑफिस आपकी मदद करना ही चाहता है तो कुछ इस तरह से कर सकता है कि एक अधिकारी ऐसा बैठा है जो आपकी फॉर्म भरने में आपकी मदद कर सकता है, या साइबर कैफे वाले को ट्रेंड करे और वहां पे उनको बताया जाए कि जो आप जो पीएफ की प्रक्रिया को पूरी तरह समझे और इस तरह से आप जो है पीएफ का विड्रॉवल करे, और एक फीस तय कर दे जहाँ पे पीएफ ट्रांसफर करने के लिए 100 रुपये, पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए 200 रुपये, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए या किसी और प्रकार कोई चीज के लिए उसका अलग से फीस तय कर दे। जैसे आधार सेंटर पे फीस लागू कर दिया गया है कि आप लोग कुछ भी करेक्शन कराने जाएंगे तो वहाँ पे एक फीस बंधा हुआ है, वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आधार सेंटर पे भी बता दे कि फीस ले से ज्यादा पैसा वसूला जाता है। अगर मोबाइल नंबर चेंज कराना हो तो 200-250 रुपये 300 रुपये तक भी ले लेते हैं मोबाइल नंबर चेंज कराने का आधार सेंटर वाले। कहीं पे भी कोई ईमानदार नहीं है। लेकिन इनको भी ये भी डर है कि अगर हम कहीं पे भी अधिकारी बैठाएंगे तो वो अधिकारी ज्यादा परसेंटेज वसूलेंगे। अगर यहाँ पे जो रेट वो बता देंगे कि इतना रेट आपको लेना है, उससे भी ज्यादा पैसा अधिकारी वहां पे लेंगे। तो पीएफ सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, यह करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई है। अगर ईपीएफ वाकई में आपकी इज्जत करता है और आपकी मदद करना चाहता है तो कुछ नए तरीके से मदद कर सकता है। लेकिन साथियों मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि पीएफ का पैसा आपका है, आपके भविष्य के लिए है। आप किसी गलत आदमी से अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल ना करें। पीएफ संबंधित कोई भी काम किसी गलत आदमी के हाथ में ना सौंपे। जैसे कि फेसबुक पर बहुत सारे इश्तिहार आप लोग देखते हैं और उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसे चक्कर में ना पड़े। अगर आप लोगों को पीएफ का पैसा विड्रॉवल कराना है या पीएफ संबंधित कोई भी काम करवाना है तो आपके आसपास में जो ट्रस्टेड साइबर कैफे होते हैं, सीएससी सेंटर होते हैं, वहां पे जाकर आप ये काम करवा सकते हैं। या कॉल के माध्यम से भी कॉन्फ्रेंस करते हैं पीएफ संबंधित काम के लिए, तो आप ऐसे व्यक्ति से संपर्क कीजिए जो सही तरीके से आपका काम करे। जैसे कि यूट्यूब चैनल वाले होते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड बसे हुए हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो आप जो ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है उनसे ही आप संपर्क करके अपना काम करवाइएगा। क्योंकि साथियों आजकल जो है ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हो सकता है दोस्तों ईपीएफओ ने ये जानकारी इसीलिए शेयर किया हो क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन तरीके से काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन तरीके से जब आप उसके सामने बैठकर काम करा रहे हैं, किसी सीएससी सेंटर से या साइबर कैफे से काम करा रहे हैं, तो वहां पे आपका फ्रॉड होने का चांस ना के बराबर होता है। कहीं बाहर से अगर आप काम कराते हैं फोन के माध्यम से, उसके माध्यम से, तो आप वहां पे फंस भी सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।